राम मंदिर विवाद में राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं यानी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया। इस इस्तीफे के बाद चंपत राय का बयान आया। चंपत राय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया। चंपत राय लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपदा काल परिकहीं चारी। कुल मिलाकर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपदा काल में ही पता चलता है कि कौन मित्र होता है कौन नहीं होता। अब किस मित्र की तलाश में है, किस मित्रता की बात वो कर रहे हैं, किसकी परीक्षा की बात कर रहे हैं, ये तो चंपत राय जाने। लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम से एक हस्तलिखित चिट्ठी दी है। इसमें वो लिखते हैं, पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। यद्यपि यह परम गोपनीय थी, आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएगा। मैं अक्टूबर 1991 से अयोध्या भेजा गया संगठन द्वारा। मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहाँ जहाँ मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदरपूर्वक नमन। तो 2 बातें। पहली बात कि चंपत राय ये कह रहे हैं कि वो जवाब देंगे, लेकिन कब? जब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट सामने आएगी। चंपत राय को लेकर पिछले दिनों यानी कि 6 जुलाई को जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। और इस्तीफे को स्वीकार करते हुए ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया, जो उनके कोषाध्यक्ष मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि चंपत राय के इस्तीफे को लेते वक्त वो भावुक थे, वो निर्दोष हैं, लेकिन उनकी गलती ये है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये सारी बातें ट्रस्ट के द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन चंपत राय ने जिस तरीके से एक रामचरितमानस के कोट को लिखते हुए कहा कि जो नारी हैं, पुरुष हैं, मित्र हैं, इन सब की चुनौती आपदा के वक्त होती है, ये कहीं ना कहीं कुछ इशारा कर रहा है। क्या चंपत राय जब ये एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर वो खुलकर बात करेंगे? चंपत राय को लेकर कोषाध्यक्ष से जब कुमार अभिषेक जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने बात की तो एक स्थिति ये आई कि उन्होंने अपना माइक तक हटा दिया। वो भी आप देखिए। मैंने जब निर्दोष कहा है तो वो निर्दोष, उनके किसी प्रकार के इरादे ऐसे नहीं हैं, वे इसमें लिप्त नहीं हैं, उनके द्वारा करप्शन का किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। अहंकार शब्द का प्रयोग करना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। निश्चित रूप से वे जिद्दी है, वे अपनी ही बात सुनते हैं। ऐसा भी नहीं कि सभी मामलों में उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। अनेक मामलों में सुनते थे, अनेक मामलों में नहीं भी सुनते थे। ऐसा रहा है। तो जहां पर वो जिद कर लेते थे, अपनी ही चलाते थे, ऐसा है। कुल मिलाकर यह है कि चंपत राय इस पूरे चढ़ावा चोरी के केंद्र बिंदु में है, चर्चा के केंद्र बिंदु में है, क्योंकि जब चढ़ावा चोरी के आरोप लगे तब चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और उनके ही देखरेख में मंदिर का संचालन हो रहा था। सब लोगों ने खुद से पल्ला झाड़ लिया। अनिल मिश्रा और चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा। बाकी सारे ट्रस्टियों ने कहा कि वो आते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। और यहाँ तक कि रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जो कि चंपत राय के करीबी थे, ड्राइवर रहे, वो इस मामले में आरोपी हैं। ऐसे में सारी निगाहें आखिरकार चंपत राय के ऊपर टिक गई। अब देखने वाली बात यह है कि चंपत राय जब खुद जवाब देते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं। चंपत राय की इस पूरे मामले में पहली प्रतिक्रिया थी। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते हैं यूपी तक। नमस्कार।